हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के हिस्ट्री का 5 चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इसको फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। आपको बताना है कि औद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे, है ना। औद्योगिकरण कहने का मतलब हुआ कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों का स्थापना करना ही औद्योगिकरण है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। लिखा गया है औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। देखिए नीचे लिखा गया है कि फैक्ट्रियों की स्थापना करने का क्या क्या कारण था। जो देखिएगा लिखा गया पहला कारण है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। मतलब कोयला और लोहा का अधिक होना भी क्या है, औद्योगिकरण का एक कारण है। देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि उद्योग की स्थापना के लिए कोयला एवं लोहे का महत्वपूर्ण भूमिका है ना। मतलब किसी भी फैक्ट्री को स्थापना करने के लिए कोयला एवं लोहे का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, योगदान था इनका। कैसे, समझिएगा। लोहे से भिन्न भिन्न मशीनों का निर्माण करना तथा इसे चलाने के लिए ईंधन के रूप में, है ना, कोयले का उपयोग किया जाता था। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पे मशीन होता है, तो उस मशीन है जो लोहा का बना होता है कि नहीं, और उसको चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। तो उम्मीद है कि इनको बारे में आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा आगे लिखा गया है सेकंड कारण है कि नए नए मशीनों का आविष्कार। नए नए मशीनों का आविष्कार। देखिएगा जब नए नए है ना मशीनों का आविष्कार होने लगा तो उससे भी क्या हुआ, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। तो देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के, है ना, आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिसे औद्योगिकरण एवं उपनी, है ना, बेस्वाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो उम्मीद है कि इनको बारे में आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को, अगले कारण को, है ना। देखिए तीसरा कारण है यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा, जब रोड वोड का सुविधा हुआ, यातायात का सुविधा हुआ, तो उससे भी क्या होता है, औद्योगिकरण में बढ़ावा मिलता है। फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिलता है। तो देखिए इनको बारे में लिखा गया है कि फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से, है ना, दूसरे जगह पर ले जाना तथा कच्चे मालों को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा होना। जैसे हम देखिए कोई भी फैक्ट्री है तो, है ना, वहाँ पे पहले कच्चा माल आएगा तो उसके लिए भी रोड चाहिए, है ना, कच्चा माल लाने के लिए, और जो उसे वस्तु बनेगा तो उसको उत्पादन वस्तुओं को बेचने के लिए मार्केट में, तो वहाँ पे तो रोड चाहिए ही है। तो ये भी क्या है, यातायात का सुविधा भी क्या है, एक मतलब औद्योगिकरण का एक मुख्य कारण बन जाता है ना, एक कारण था। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा आगे लिखा गया है कि विशाल, है ना, विशाल औपनिवेशक स्थिति। मतलब उपनिवेश कहने का मतलब हुआ, उपनिवेश का मतलब ही होता है कि किसी बड़े देश का छोटे देश पर अधिकार जमाना, है ना। अधिकार ही छोटे देश का क्या कहलाता है, छोटे देश को उपनिवेश कहा जाता है। बड़े देश का छोटे देश को उपनिवेश कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। और बात रहा, देखिए लिखा गया है कि उपनिवेशों से, है ना, कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहाँ के बाज़ारों में महंगे दामों पर बेचना। जैसे में कोई भी बड़ा देश का जो छोटा देश है, बड़ा देश का उपनिवेश है, मतलब गुलाम है ना। उपनिवेश का मतलब ही हुआ गुलाम। गुलाम है तो क्या करता था, वहाँ पे छोटे देश से कच्चे माल को कम दामों पे खरीदता था, है ना। बड़ा देश खरीदते थे और उससे वस्तुओं को बना करके, है ना, उसी मार्केट में उनको, है ना, महंगे दामों पर बेचा करते थे। तो इससे भी क्या होता है ना, औद्योगिकरण में बढ़ावा मिलता है। देखिए आगे लिखा गया है, पांचवा पॉइंट है, कारण है कि फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। देखिए लिखा गया कि फैक्ट्री प्रणाली के कारण उद्योग एवं व्यापार के नए नए केंद्र स्थापित होने लगा, है ना। फैक्ट्री प्रणाली के कारण उद्योग एवं व्यापार नए नए केंद्र स्थापित होने लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।